नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा और बेबाक शो पूछेला बिहार। आज बात करेंगे बिहार में सीएम सम्राट चौधरी के जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर। दरअसल सीएम सम्राट चौधरी ने सार्वजनिक मंच से अपराधियों को दो टूक चेतावनी दी। कहा कि अगर बिहार में रहना है तो अवैध धंधे और अपराध छोड़ दे, वरना अंजाम जेल में भुगतना होगा या फिर गया जी में पिंडदान करना पड़ेगा, क्योंकि अपराधियों को बिहार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मंच से सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार पुलिस को खुली छूट देते हुए कहा कि 48 घंटे में अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करे और बिहार में सुशासन को कायम करे। सीएम सम्राट चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि बिहार से करीब 80 से 90% अपराधी बिहार छोड़कर भाग चुके हैं। जैसे बिहार में मैं हूं, वैसे ही उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ हैं। यूपी में अपराधियों का क्या हश्र हो रहा है सभी को पता है। पूछेला बिहार में आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं बयान। जब कहीं पर भी पुलिस को कोई चैलेंज करता है तो मैं जरूर फोन कर कहता हूं कि इसका जवाब 48 घंटा में देने का काम कीजिए। और सुशासन तभी होगा जब अपराधी का या तो पिंडदान होते रहे गया जी में, या तो गया जी में जेल में बंद रहे। वैसे 80% से 90% अपराधी तो हमको लगता है बिहार छोड़ के भाग गया है, और नहीं है तो कहीं एड्रेस बताते रहिए। ये दोनों इलाज बिहार की पुलिस करते रहेगी। अपने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं। अगर कोई कानून को हाथ में लेगा तो हमारा तंत्र भी अपना काम करेगा। बिहार में रहना है तो अपराध छोड़ दो, या हमने उनको दूसरा विकल्प भी दिया, बिहार छोड़ दो। पर अगर बिहार में रह करके कोई अपराध करेगा तो फिर हमारा तंत्र भी अपना काम करेगा। हमारी पुलिस पे अगर गोली चलेगी तो हमारी पुलिस भी गोली चलाएगी, और फिर गोली कहां लगेगी ये तो समय बताएगा। कराहता बिहार, बिलखता बिहार, तड़पता बिहार, ये हालात है बिहार का। आर्थिक तौर पर तड़प रही है, प्रशासनिक तौर पर तड़प रही है, और अपराधियों के तांडव से तड़प रही है। अरे हालात ये है कि घर से परिजन जब जाता है ना, और जब तक वापस नहीं लौटता है, मन में डर रहता है कि मेरा परिजन लौटेगा कि नहीं लौटेगा। हालांकि एक तरफ सीएम साफ कह रहे हैं कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, और यही वजह कि पुलिस को उन्होंने खुली छूट दे दी है कि 48 घंटे में अपराध और अपराधियों का खात्मा किया जाए। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अपराधियों ने तांडव मचा रखा है। लोग घर से निकलते हैं, परिजन यही सोचते हैं कि सुबह का गया क्या शाम तक, रात तक घर लौटेगा। यह स्थिति हो रखी है। हालांकि इसे लेकर भी सियासत जोरों पर है, लेकिन दूसरी ओर सवाल यह भी किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि अगर 80 से 90% अपराधी बिहार छोड़ चुके हैं तो फिर जो अपराध हो रहे हैं इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। कई सवाल है। जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस अपराध के प्रति यह नीति अपनाने की बात की जा रही है, तो ऐसे में किस तरीके से काबू पाया जाएगा इन पर। ऐसे में बड़े सवाल। सम्राट सरकार की सख्ती से अपराध पर लगाम लगेगी? क्राइम पर जीरो टॉलरेंस से अपराधियों में होगा खौफ? पुलिस को फ्री हैंड देने से सुधरेगी कानून व्यवस्था? सम्राट सरकार के एक्शन से पुलिसकर्मियों का बढ़ेगा मनोबल? सरकार की सख्ती से बिहार छोड़ भाग रहे अपराधी? इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा करेंगे, और हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करा दें। शक्ति सिंह यादव प्रवक्ता, उन्हें आपने सुना ही, उन्होंने क्या कुछ कहा। पीयूष शर्मा प्रवक्ता बीजेपी, धीरज सिंह कुशवाहा प्रवक्ता जेडीयू, प्रमोद सिन्हा प्रवक्ता आरजेडी, अशफाक खान प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी मेहमानों का स्वागत है पूछेला बिहार में। पीयूष शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, 80 से 90% अपराधी बिहार छोड़कर भाग चुके हैं, और जो हैं वो अपराध छोड़ चुके हैं। विपक्ष का कहना है कि अपराधियों के तांडव से कांप रहा है बिहार। परिजन ये सोचते हैं कि सुबह का गया शाम लौटेगा कि नहीं। पीयूष जी, आवाज आ रही है आपको?
धीरज सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है स्थिति, जो सीएम ने बोला है उसके बाद स्थिति ठीक है। 48 घंटे के अंदर कोई एक उदाहरण देखने को मिला है पुलिस की तरफ से, अपराध और अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही है। ये सवाल हमसे है जी, आप ही से है। देखिए, हमने तो पहले से भी कह रखा था और माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कहा कि जो व्यक्ति बिहार की कानून व्यवस्था को छेड़छाड़ करेगा उसके साथ वही व्यवहार होगा जो एक अपराधी के साथ होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि जो लोग गड़बड़ करने वाले हैं, बिहार की विधि व्यवस्था खराब करने वाले लोग हैं, वो बिहार छोड़ दे, अन्यथा सुधर जाए। नहीं तो हम लोगों ने प्रशासन को खुली छूट दे रखी है। चूंकि कोई अगर प्रशासन पर हथियार से गोली चलाता है तो उसका जवाब प्रशासन सख्ती से देने का काम करेगा। और ये आरजेडी वाले लोग कहते हैं कि जिनके शासन में जब घर से कोई व्यक्ति व्यवसाय के लिए निकलता था, नौकरी चाकरी के लिए निकलता था, माँ पत्नी इंतजार करती थी, सबके मन में शंका रहता था कि शाम में हमारा बेटा जिंदा वापस आएगा कि नहीं आएगा, या किसी ने अपहरण कर लिया और फिरौती का कॉल आता है। और ऐसे लोग हम पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिहार में माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में विकास हो रहा है और माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय नीतीश कुमार जी के किए गए कार्यों को, सिद्धांतों पर चलकर बिहार को और आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले लोग केवल हमेशा भ्रम फैलाने में लगे रहते हैं, लेकिन हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, हमारे साथी पीयूष शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जब उनकी आवाज ठीक है, उनकी आवाज आएगी तो बात आगे बढ़ाएंगे। हाँ, धीरज सिंह जी कह रहे हैं कि अपने दौर की बात याद करके वो हमारे दौर में ये जताना चाह रहे हैं। किसने कहा? प्रमोद सिन्हा जी, आवाज आ रही है ना? ये आपके दौर वाली जो बात थी वही बात आप लोग दोहरा रहे हैं। अब देखिए, सत्ता पक्ष में बैठे हुए जो प्रवक्ता हैं उनको जो है कुछ दिखाई नहीं पड़ता, और मुख्यमंत्री जो नए नए बने हैं, अभी 1-1.5 महीना हुआ है, ये हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए इस प्रकार की लगातार वो बातें करते रहते हैं। अब कहते हैं, कभी तो कहते हैं कि मैंने पुलिस के हाथ जो है खुला छोड़ दिए हैं। तो क्या नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे तो क्या पुलिस के हाथ पैर को बांध रखे थे क्या? अब सवाल उठता, ये कह रहे हैं 80 से 90% जो है अपराधी बिहार छोड़ के जा चुके हैं। तो मैं 2 दिनों का कुछ चंद जो है अपराध की जो घटनाएं हैं उसको मैं आपको बतला देता हूं कि मुजफ्फरपुर में पत्नी और बहू के सामने व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उजियारपुर में दुकानदार के सिर में लोहे की छड़ घुसेड़कर बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। सुपौल में बाइक सवार बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। राजगीर में 2 लोगों की पीट कर हत्या। आरा के सहार में, भोजपुर में 7वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म। गुढ़नी सिवान दुकानदार की गोली मारकर हत्या। मोहनिया ज्वेलर्स दुकान में हथियार के बल पर 25 लाख के जेवर और नगद लूटकर फरार। पटना से सटे पुनपुन के थाना क्षेत्र में किसान की रॉड से पीट कर हत्या। मोतिहारी में ज्वेलर से 5 किलो चांदी समेत 20 लाख के आभूषण लूट लिए। बेगूसराय सिमरिया धाम शौच के लिए निकली महिला से सामूहिक दुष्कर्म और उसके उपरांत जो है प्रमोद जी, आपने अपराध गिना दिया। एक चीज तब इस बात को हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो आपकी बातों में हम कह सकते हैं कि दम है। इस अपराध के बाद कार्रवाई क्या हुई ये भी गिनवाते चलिए ना। नहीं, मैं ये 2 दिन क्या नहीं, मैं उसी 2 दिन की मैं देखिए नहीं बहस को लंबा नहीं खींचना चाहता, कार्रवाई भी बताते चलिए हुई है कि नहीं हुई है, तब मैं सवाल करूं उनसे। नहीं, कार्रवाई अगर हुई होती तो जितना मैं बता रहा हूं ना, कल का जब आप अखबार उलट के देख लीजिएगा, परसों का अखबार उलट करके देख लीजिएगा, इतने अपराध घटनाएं घट चुकी है। अगर अपराधी जो है 80 से 90% फरार हो गए हैं, दूसरे राज्य में चले गए हैं, तो ये अपराध कौन कर रहा है? तो मुख्यमंत्री को जवाब देने के पहले सोचना चाहिए। जो बेतहाशा अपराध में वृद्धि हुई है, आपको मैं बतला दूं, पिछले दिनों हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया था और उन्होंने सवाल किया था कि बिहार से 1 माह के भीतर 8,681 बच्चे गायब हुए, जिसमें 85% जो है लड़कियां हैं। आखिर कैसे ये गायब हो जा रहे हैं? इसका जवाबदेही कौन लेगा?
हमारे नेता ने दुष्कर्म के मामले में ही कहा था कि चंद दिनों के भीतर 75 से अधिक दुष्कर्म एवं सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं घटी। हत्या का तो लगातार दौर जारी पीयूषी है। जवाब दीजिए। देखिए, किसी भी सरकार का पहला चेहरा पुलिस प्रशासन, वो मजबूत, वो साफ, प्रदेश में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आरजेडी के प्रवक्ता का ही सुन लीजिए, उन्होंने एक लंबी फहरिस्त गिना दी। मैंने उनसे सवाल भी पूछा कि कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है, अब वही बताएंगे। लेकिन जरा आप नहीं, एक मिनट थम जाइए प्रमोद जी, अब रुक जाइए सर, 10 सेकंड अब रुक जाइए ना, आगे बात करेंगे पीयूष जी। लेकिन सवाल यह है कि अगर वही कह रहे हैं कि 70 से 80 या 80 से 90% अपराधी बिहार छोड़ चुके हैं, तो वो है कौन जो अपराध कर रहा है? अगर वो है तो जेल भेज दीजिए या गया जी में पिंडदान करवा दीजिए। जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण करने के आज 62 दिन हुए हैं, और इन 62 दिनों में आप पुलिस द्वारा अपराधियों के मारे जाने के इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर एवं फुल इनकाउंटर के आंकड़े को देखने का काम करेंगे तो लगभग 2.5 दर्जन से अधिक हमारी पुलिस द्वारा, बिहार सरकार के पुलिस पदाधिकारियों द्वारा अपराधियों के हाफ या फुल इनकाउंटर करने के काम किए गए हैं। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का काम किया था, उसी समय उन्होंने संकल्प लेने का काम किया, अपराधियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस। ऐसे आपको याद होनी चाहिए, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री 10 अप्रैल 2024 में जब वो बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, गया में उन्होंने एक संबोधन के दौर स्पष्ट बताने का काम किया था, अपराधियों के लिए अब बिहार में कोई जगह नहीं है, अपराधियों के लिए अब बिहार में कोई स्थान नहीं है। यदि अपराधी बिहार में अपराध करने का दुस्साहस करते हैं, यदि अपराधी बिहार में अपराध करने की हिमाकत करते हैं, तो 24 से 48 घंटे के अंदर हमारी पुलिस उन अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर। पीयूष शर्मा, आप बयानों पर बात नहीं करने बैठे, हम धरातल की बात करने बैठे हैं। धरातल की बात मैं राहुल जी कर रहा हूं। अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बड़े बड़े आंकड़े बताने का काम कर रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, यदि अपराधियों द्वारा सिवान में, गया में, आरा में, पटना के मसौढ़ी में अपराधियों द्वारा अपराध करने का दुस्साहस किया गया, तो 24 से 48 घंटे के अंदर क्या हुआ? अपराधियों का या तो इनकाउंटर हुआ या अपराधी सलाखों के अंदर, सलाखों के भीतर गए। आप देखने का काम करें, मसौढ़ी में 2 दिन पहले अपराधियों ने पुलिस पर पथराव करने का काम किया, पुलिस पर गोली चलाने का काम किया। क्या हुआ? 2 अपराधियों को हमारी पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 अपराधियों को हाफ इनकाउंटर, पैर में गोली मारने का काम किया। अशफाक खान जी, राहुल जी एक मिनट, अभी और समय है, बातचीत करते रहेंगे, और भी समय है। अशफाक खान जी, सुशासन 2.0 दिखाई दे रहा है आपको? सिवान में 2 अपराधियों हो गया पीयूष जी, हो गया। काउंटर करने का काम किया। अशफाक जी, एक स्वर्ण व्यवसायी, अशफाक खान जी, सुशासन 2.0 दिखाई दे रहा है जी? सुशासन का दावा और अपराध की बढ़ती घटनाएं दोनों। राहुल जी क्या बोले? नहीं, आपसे नहीं पीयूष जी, अशफाक जी से है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, सुशासन का दावा और अपराध की बढ़ती घटनाएं दोनों एक साथ नहीं चल सकती। आज आप देख रहे हैं सर, बिहार में अपराधी बेखौफ है और आम नागरिक जो है वो खौफ में है। सर, आप देख रहे हैं 14 जून 2026 को कैसे पाटलिपुत्र स्टेशन पर छात्रों के अफरा तफरी और तोड़ फोड़ के माहौल में छात्रों को प्रभावित किया। आप देख रहे हैं पूर्वी चंपारण जैसे जगह पे जहां एक महिला छेड़छाड़ कर शिकायत करने पुलिस स्टेशन जाती है, उस पे समाज के सामाजिक तत्व लोग मिलकर सामूहिक हमला करते हैं और FIR तक दर्ज नहीं होता है। सर, ये जितनी भी दावे हैं, सरकार खोखली दावे कर रही है।
आप जंगल राज की, आप जंगल, सर बोलने का मौका दीजिए, तब आपकी से हमें उत्पत्ति सुन रहा जंगल था। राज से हुई पीयूष जी है, बोलने इसलिए दीजिए। इस प्रकार की बातें कहने का नहीं, काम इनके- कर इनका रहे नहीं है, हैं। ये तो कांग्रेस से है ना, बिहार में कानून व ये सुशासन कांग्रेस का से राज है। है। पीयूष जी, बिहार पीयूष जी में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सम्राट चौधरी ने अपने पीयूष शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता है। अशफाक खान साहब ये केंद्र में थे, ये केंद्र में जिनको आप कह रहे थे वो राज्य में थे। कानून से यदि टकराने पीयूष का जी, काम पीयूष जी, करोगे पीयूष शर्मा, तो मिट जाओगे। पीयूष शर्मा बोले तो दीजिए। अशफाक खान सर साहब, आपने देखा दरभंगा में कैसे यामाहा के शोरूम के मैनेजर को कैसे नहीं, अपराध मत गिनवाइए। अगर अपराध गिनवा रहे हैं तो अपराध पर हुए एक्शन को लेकर भी उसकी भी चर्चा कीजिए। सर मेरा कहना है पक्ष मत देखिए, दोनों पक्ष देखिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि पटना जैसा जो हमारा राजधानी है वो तक सुरक्षित नहीं है। पटना में एक किडनैप छात्र को छुड़ाने के लिए पुलिस जब जाती है तो उस पर गोलीबारी की जाती है। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा है कि वो पुलिस पे भी गोलीबारी करने से आप ये परहेज नहीं कर रही है, गुरेज नहीं कर रही है, और आप बात करते हैं कि आम जनता सुरक्षित है। इसीलिए और तो वो कह रहे हैं या तो जेल या तो फिर गया जी में पिंडदान। करके दिखाए ना, करके दिखाए। आम जनता के बीच भरोसा जीतना होगा, सिर्फ खोखले दावे करने और समीक्षा करने ये से चैलेंज कुछ है नहीं विपक्ष होता है। का। पीयूष जी चैलेंज है विपक्ष का, करके दिखाइए, बातों से नहीं। राहुल जी। जी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आखिर भागलपुर के सुल्तानगंज में नगर परिषद के सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या में रामधनी जादव का नाम आया। रामधनी जादव, क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अपराधी नहीं था? और उस अपराधी की हत्या और उस अपराधी को पुलिस ने मारने का काम किया, तो यह दिखाई इन्हें नहीं दे रहा है। आज गया में छिनतई की कल घटना हुई थी, पुलिस द्वारा जवाबी इनकाउंटर में दोनों अपराधियों को पैर में गोली मारने का काम किया गया, यह दिखाई इन्हें नहीं दे रहा है। मसौरी की घटना इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, सिवान की घटना इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो कह रहा हूं कि यदि अपराधी अपराध करने का दुस्साहस कर रहे हैं तो 24 से 48 घंटे के अंदर उनकी गिरफ्तारियां हो रही है। और आपको याद होनी चाहिए, पिछले 6 महीने में 1700 से अधिक अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने का प्रस्ताव हमारी सरकार ने करने का काम किया है। न्यायालय के माध्यम से 1700। एक छोटा सा सवाल है, ठीक है, मैं मानता हूं पीयूष शर्मा मैं मानता हूं कि आपकी मंशा साफ है। पीयूष शर्मा मैं मानता हूं कि आपकी जो मंशा है वो साफ है, लेकिन क्या उस अपराध और अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कर रहे हैं उसमें पुलिस सक्षम है? पुलिस के मनोबल को ये तोड़ नहीं, मनोबल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनकी संख्या, तकनीकी चीजें, मैं सबकी बात कर रहा हूं। सक्षम है? निश्चित आज अपराधियों का मनोबल गिरा है। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने बताने का काम किया, 80% अपराधी आज डर चुके हैं। ठीक, आपने देखा इसका ज्वलंत, इसका उदाहरण है। ठीक है, हो गया। प्रमोद सिन्हा जी देखिए, अपराध और अपराधी कभी समाज के हित की बात तो करते नहीं। अगर 1 मिनट आ रहे हैं, सबसे ज्यादा समय आप ही को दिया मैंने। अपराध और 1 मिनट थम जाइए पीयूष जी थम जाइए, और भी मेहमान हैं। 1 मिनट। प्रमोद सिन्हा जी, अपराध और अपराधी समाज के हित वाले तो होते नहीं, कार्रवाई हो रही है तो फिर राजनीति क्यों? अच्छा, मैं सवाल कर रहा हूँ राहुल जी, ये कह रहे हैं कि 48 घंटों के भीतर जो है पुलिस को इन लोगों ने खुली छूट दे रखी है कि 48 घंटों के अंदर कार्रवाई करें। पिछले 6 माह से जो नीट की छात्रा के साथ जो घटना घटी, SIT का गठन किया गया, उसके बाद जांच जो है सीबीआई को हैंड ओवर किया गया। सीबीआई ने आज तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं करने का सेंट्रिक मत होइए ना प्रमोद सिन्हा जी, सबकी बात कीजिए। प्रमोद सिन्हा जी सबकी बात कीजिए। क्या सब एक पॉइंट लेकर पूरे कानून व्यवस्था की बात मत कीजिए ना।
नहीं राहुल जी देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी जहानाबाद के नीट मामले के मामले में हमारी सरकार ने देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई को केस सौंपने का काम किया और सीबीआई स्वयं उस केस का जांच करने का काम कर रही है। इनको पहले बोलिए शांत रहने के लिए। मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ। दुलारचंद यादव की हत्या हुई, हत्यारे कहाँ हैं? एक बार थाना क्षेत्र में अपराधी के घर पर तलाशी लेने के लिए पुलिस गई हुई थी और वहां पर जो है उनके परिजन जो है पुलिस की ही तलाशी लेने का काम किया। तो पुलिस के भीतर जो है अपराधियों का खौफ कहाँ है? मतलब अपराधियों के घर में पुलिस का कहीं कोई खौफ है क्या? अभी पटना के कारगिल चौक पर दिन दहाड़े जो है लड़की को अपहरण करने का प्रयास किया गया। बिहार में पिता के सामने जो है पुलिस को अपहरण करने का प्रयास किया जाता है। कहाँ है वो? गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये 15 मिनट के भीतर में मौत हुई पटना में और उसमें भी जो है एक अपराधी ने गोली मारकर हत्या कर दी। मात्र 15 मिनट का एक मॉक ड्रिल हुआ। 7 बजे शाम में जो लाइन काटा गया और उसमें भी हत्या कर दी जाती है। कहाँ है इनका शासन प्रशासन और कहाँ है जो है अपराधियों के मन में शासन प्रशासन का भय? कहीं है नहीं। वही तो कह रहे हैं, भय नहीं होगा तो जेल जाएंगे, भय नहीं होगा तो पिंडदान करेंगे। यही कहा जा रहा है ना धीरज सिंह जी, भय नहीं होगा तो जेल जाएंगे, भय नहीं होगा तो पिंडदान होगा उनका। हाँ तो करे ना, हम लोग भी तो चाहते हैं, हम लोग भी। आप बताइए, चाहते विपक्ष चाहता है, आप लोग कर नहीं रहे। लाइन मैनेजमेंट के लिए ये बातें करने का काम कर राहुल जी हमने पहले भी कहा कि अपराध करने वाले व्यक्ति का ना तो कोई जात होता है ना कोई धर्म होता है, लेकिन ये आरजेडी वाले लोग तो गमछा चमकाने में लगे हुए हैं और क्या न जाने क्या बिहार के लोगों को दिखाना चाहते हैं। अरे बिहार की जनता ने एनडीए को मैंडेट दे दिया है और जो वर्तमान में सरकार है बिहार के हित के लिए बिहार की भला कर रही है और ये लोग अरे आप चुप रहिए तो बात तो सुनिए। अपराधी घोषते हैं। अरे क्या बात करें, हरा रंग शांति का प्रतीक है, क्या बात करते हैं? अरे आप आइए ना प्रमोद जी, बात सुनिए। प्रमोद जी आप बात सुनिए, हालांकि करने से नहीं होगा। अरे आप समझिए, अपराधियों का बिहार में मनोबल गिरा है। और दूसरी बात बता देते हैं, जिनका मनोबल अगर नहीं गिरा है वो उनका इनकाउंटर भी हो रहा है, वो लोग जेल भी जा रहे हैं। आप क्या बात करते हैं? आप आंकड़ा उठा के देखिए ना। आपसे पहले भी हम कई डिबेट में बोल चुके हैं कि कोई भी सरकार हो अपराध को शून्य नहीं कर सकता है। और सरकार की मानसिकता क्या है, कितना संवेदनशील है, इस पर बात करिए ना। अपराध करने वाले लोग अपराध कर देते हैं। आप देखिए कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा क्या है? कार्रवाई कर रही है, लेकिन आप लोग नहीं समझ सकते हैं क्योंकि आप लोग का चाल चरित्र रहा है। अशफाक खान साहब, राजनीति में नहीं आए हैं। अशफाक जी आप भी चाहते हैं ना कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस हो, कार्रवाई हो। 1 मिनट थम जाइए धीरज सिंह जी, प्रमोद जी जरा थम जाइए, रुक जाइए। अशफाक खान जी आप चाहते हैं ना? सर फिर से प्रश्न को। मेरा सवाल यह है कि अपराध के प्रति गंभीरता, जीरो टॉलरेंस, अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ये होनी चाहिए, आप भी चाहते हैं? सारा बिहार चाहता है सर। तो फिर सवाल क्या, सारा बिहार चाहता है? सब चाहते हैं ना। तो फिर हमें नहीं लगना चाहिए कि उसे नहीं, फिर उसे किसी जात की नजर, एक बात सुनिए, किसी जात की नजर से, किसी धर्म की नजर से ना देखे कार्रवाई, फिर उदाहरण के तौर पर कोई कार्रवाई ना देखे। फिर मेरा बार बार ये कहना है कि सिर्फ सर इनके दावों से और बयानबाजी से सर ये नहीं होगा सर, इसको ग्राउंड लेवल पे करके दिखाना होगा। तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस जीप में अपने आप को भरे और ले चले जाए अपराधियों के पीछे पीछे? पुलिस करेगी ना, कि बीजेपी के कार्यकर्ता नेता करेंगे या जेडीयू के कार्यकर्ता नेता करेंगे? मेरा सर ये सरकार से स्पष्ट सवाल है कि इसका क्या मतलब, स्ट्रेटेजी क्या है सर? सिर्फ थोक नीति से अपराध कम नहीं होगा। ये बयानबाजी कर रहा है, फिर आए दिन आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, इससे तो कुछ कम नहीं हो रहा। अच्छा आप ही बता दीजिए कैसे करें। दावों पे सर मैं खुद सवाल इनसे पूछना चाह रहा हूं कि पुलिस एडवांसमेंट नहीं, मैं आपसे चाहिए कि सवाल तो पूछे, ये आपका काम है, विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसे कैसे कम किया जाए, इसे कैसे रोका जाए? पुलिस को और एडवांस करने की जरूरत है सर। जो भी पुलिसिंग जो रिपोर्ट है नहीं, वही मेरा सवाल भी वही था कि क्या सक्षम है पुलिस प्रशासन?
हाँ, तो उसको और ज्यादा टेक्निकली साउंड करने की जरूरत है और एडवांस करने की जरूरत है। जो भी ये कार्रवाई कर रहे हैं उसको पार्शियली जनता के सामने इनको रखने की आवश्यकता है। उसके साथ जो खाली पद पड़े उनको पीयूष जी, भरने की जरूरत है। सुझाव मान लीजिए। हमारे पुलिस का पीयूष जी, सुझाव मान लीजिए कम से कम। इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। इन्हें तो यह देखना चाहिए कि बिहार का एक दुर्दांत अपराधी किस प्रकार से अपराधियों में डर और भय का माहौल पैदा हुआ है कि एक दुर्दांत अपराधी गंगा नदी में बैठकर बालू की रेत पर किस प्रकार से आपने भी चलाने का काम किया था, बिहार के तमाम मीडिया चैनलों ने उसे दिखाने का काम किया था, किस प्रकार से आप अपने शस्त्र को गंगा नदी में नहीं, ठीक है, वो कार्रवाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस को और स्ट्रांग कीजिए, चाहे हथियार के दम पर या और जो संसाधन है उसके दम पर, फिर आप कार्रवाई करते रहिए। वो भी स्वागत कर रहे हैं, किसको यहां दिक्कत है। लेकिन हाँ, राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये जनता से जुड़ा मुद्दा है, ये पूरे राज्य से जुड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार आती है और जाती है, जिस पर वोट भी लिए जाते हैं। यह हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। बिहार उसमें बेहद खास रहा है इस मुद्दे पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीएम सम्राट ने मंच से चुनाव एक तरीके से कहे कि दो टूक अपराधियों को यह कह दिया है, सुधर जाइए, अपराध छोड़ दीजिए, नहीं तो बिहार छोड़ दीजिए, या जेल जाएंगे, नहीं तो आपका पिंडदान होगा। विपक्ष का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये बयानबाजी। हालांकि आकलन वहां की जनता करे कि स्थिति अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार कैसे अपना रही है। पूछेला बिहार में बस इतना ही। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।